दोस्तों, गांव की गलियां हमेशा से रिश्तों और विश्वास की कहानियों को संजो कर रखती आई हैं। हर मोड़, हर चौपाल, हर गली से एक नई सीख निकलती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है गोरखपुर गांव की। यहाँ लोग सीधे सादे थे, पर वक्त वक्त पर उन्हें भी सच्चाई और झूठ के बीच चुनाव करना पड़ता था, और वही चुनाव उनकी पहचान बनाता था। आइए चलते हैं गोरखपुर गांव की गलियों में और जानते हैं सच्चाई का मूल। गोरखपुर गांव छोटा सा था। गांव की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू हरदम बसी रहती। लोग सुबह शाम चौपाल पर बैठते, परचून की दुकान पर चाय पीते और एक दूसरे से हाल चाल पूछते। अरे चाचा, ठीक हो? कहाँ रहने लगे, आजकल दिखाई नहीं देते। तबीयत ठीक है? अरे बेटा, अब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए घर से थोड़ा कम निकलता हूँ। इस गांव में सबसे चर्चित जगह थी हरी की दुकान। हरी यानी हरि नारायण, एक छोटा दुकानदार जो मिठाई से लेकर दाल चीनी तक सब बेचता था। उसकी दुकान पर हर कोई आता जाता और अक्सर गांव की खबरें भी वहीं से फैलती थीं। हरी मेहनती था पर सीधा सा। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलता था। हरी का दोस्त था बद्री, पूरा नाम बद्रीनाथ। बद्री को लोग शांत और गंभीर इंसान मानते थे। गांव के लोग अक्सर किसी विवाद में उसी से सलाह लेते। बद्री की बात गांव वाले बहुत मानते थे। और फिर थे सतपाल। वह गांव के बुजुर्ग और सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। लोग उन्हें भरोसेमंद कहते थे। लेकिन हर गांव में कुछ न कुछ नया और अनजाना होता है। गोरखपुर में भी एक ऐसा नया चेहरा आया था, मुरारी। वह बाहर से आया था। उसकी बातें मीठी लगती, पर आंखों में एक अलग ही चालाकी झलकती। एक दिन हरी की दुकान पर हलचल हुई। दोपहर का समय था, भीड़ कम थी। तभी किसी ने दुकान के काउंटर पर रखा एक छोटा थैला रख दिया। किसी को नहीं पता था कि किसने रखा है। थैले में कुछ नोट और सिक्के थे, साथ ही एक पुराना कागज भी। हरी ने घबराकर झोला देखा तो उस पर लिखा था सतपाल के नाम। हरी का मन कांप गया। ये पैसे किसी और के थे, लेकिन कैसे, किसने रखे, वह समझ नहीं पाया। अरे बद्री भाई, जरा देखो तो, ये थैला किसका है? पैसे भी है और कागज पर सतपाल जी का नाम लिखा है। हरी, ये तो साफ है कि ये सतपाल जी का नाम है, उनके ही होंगे। सीधा उनके पास पहुंचा दो। हरी को राहत मिली। उसने सोचा यही ठीक है। लेकिन उसी समय दुकान पर खड़ा मुरारी मुस्कुराने लगा। हरी भाई, मान लो ये पैसे तुम्हें मिल गए हैं। अब कौन गिनने वाला है? सतपाल जी तो अमीर है, आधा आधा कर लो, किसे पता चलेगा? नहीं मुरारी, ये मेरा नहीं है। जो भी है मैं सतपाल जी को ही दूंगा। हरी की यह बात सुनकर मुरारी थोड़ा तिलमिला गया। उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी बनावटी हो गई। हरी ने पैसे से भरा थैला उठाकर एक तरफ रख दिया और सोचा कि शाम तक सतपाल जी को पहुंचा देगा। लेकिन मुरारी ने वहीं से अफवाह फैलानी शुरू कर दी। अरे, हरी की दुकान पर सतपाल जी का पैसे से भरा बैग गिरा था। वो सब अपने पास रख रहा है। मुरारी ने बात गांव में कई जगह फैला दी। गांव में फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। कुछ लोग हरी पर शक करने लगे, परंतु कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ। अरे, हरी तो बड़ा सीधा सादा बनता है, पर अब पता चला असलियत क्या है। नहीं भाई, मैंने तो हमेशा उसे ईमानदार ही देखा है। शायद ये सब झूठ हो। गांव दो हिस्सों में बंटने लगा। कोई हरी को सही मान रहा था तो कोई मुरारी की बातों में आ रहा था। गांव में धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई।
शाम होते ही हरी बद्री को साथ लेकर पैसों से भरा थैला लिए सतपाल जी के घर पहुंचा। सतपाल जी, यह थैला हमारी दुकान पर गिरा था। पैसे और यह कागज आपके नाम लिखा मिला। हरी बेटा, तुमने सच्चाई का काम किया, यही तुम्हारी पहचान है। सतपाल ने हरी को आशीर्वाद दिया, लेकिन दूसरी ओर मुरारी गांव वालों को और भड़काता रहा। उसने कहा, अगर हरी इतना ही ईमानदार था तो पैसे तुरंत क्यों नहीं लौटाए? शाम तक क्यों रोके रखा? धीरे धीरे मुरारी की चाल खुद ही खुलने लगी। एक दिन उसने गांव के एक आदमी से उधार लिया, पैसा नहीं लौटाया। फिर किसी और की चीज पर भी कब्जा करने की कोशिश की। अरे यही मुरारी है जो हरी पर आरोप लगाता था। असल में बेईमान तो खुद है। हाँ, अब समझ आया, अफवाह फैलाने वाला यही है। गांव वालों को सच्चाई समझ में आने लगी। हरी का नाम फिर से साफ हो गया। और मुरारी की पोल खुल गई। गांव वालों ने मुरारी को खूब भला बुरा कहा। लेकिन वह अपने अंदाज में मस्त था, क्योंकि उसे अपनी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। अब गोरखपुर गांव में लोग और सतर्क हो गए। उन्होंने समझ लिया कि अफवाहें कभी कभी अच्छे इंसान की इज्जत बिगाड़ सकती हैं। बद्री ने चौपाल पर सबको समझाया। दोस्तों, जो सच होता है वह देर से ही सही लेकिन सामने आ ही जाता है। हमें अफवाहों पर यकीन करने से पहले खुद देखना और समझना चाहिए। अगर मैं पैसे रख लेता तो शायद कुछ दिन का फायदा होता, लेकिन हमेशा के लिए मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। असली दौलत तो ईमानदारी है। यही तो गांव की ताकत है, भरोसा और सच्चाई। यही हमें जोड़े रखता है। हम सबको मुरारी जैसे लोगों से बचना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चाई का मोल अनमोल है। अफवाहें कितनी भी तेज क्यों न हो, पर समय आने पर सच सबके सामने आ जाता है। झूठ और लालच कुछ पल का सुख देते हैं, पर सच्चाई और ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल द ग्रेट टून को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।